रेगिस्तान कितनी ज्यादा खतरनाक जगह होती है, इस बात का अंदाजा तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। चाहे कोई इंसान हो या जानवर, यहाँ के हालात हर किसी के लिए तो एक चुनौती भरा होता है। वैसे तो यहाँ पर पाए जाने वाले हर किसी जानवर की हंटिंग टेक्निक और सर्वाइवल स्किल काफी ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन आज आप जो देखने जा रहे हैं वो बाकी सबसे हटकर है। जरा इस क्लिप पर गौर करिए, जहाँ पर ये मगरमच्छ मुंह को खोलकर किसी शिकार के आने का इंतजार कर रहा है। इसे इस बात का जरा से भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर एक मॉनिटर लिजार्ड इसके अंडे को खाने के लिए आगे बढ़ा चला जा रहा था, जहाँ पर कि उसके अंडों की सुरक्षा के लिए ये बर्ड्स लग जाती हैं और उसको घेरते हुए उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन ये मॉनिटर लिजार्ड इतना ज्यादा ढीठ था कि वो उनके ऊपर ही हमला करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन अगर ये आखिर में पीछे हटता है तो वो तो सिर्फ बच्चा होने की वजह से, लेकिन ये मॉनिटर लिजार्ड जो कि कोई बच्चा नहीं है, जो कि पूरी तरह से वयस्क हो चुका है और जिस इरादे से ये इस रेगिस्तान में निकला है और वो था भूख मिटाने के लिए हंटिंग करना। और बता दे कि यहाँ पर इसकी किस्मत इसका साथ दे देती है, क्योंकि इसे एक छोटा लिजार्ड दिख जाता है। लेकिन ये लिजार्ड भी इसकी आहट पाते हुए झटपट यहाँ से भागते हुए अपने बिल में जाकर घुस जाता है। लेकिन अब भी ये वयस्क लिजार्ड रुकता नहीं और आखिर में ये तो यहाँ पर आने के बाद हार मानता है। लेकिन फिर भी आज ये मॉनिटर लिजार्ड शिकार किए बिना बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि अब यहाँ पर इसे एक सांप दिख गया है। बता दें कि इस सांप से पहले इसके सामने ये सांप आया था, जो कि इसके हाथों मौत के घाट उतर चुका था। और अब बारी थी इस मुल्गा स्नेक की, जिसके यहाँ से गुजरने की भनक इस मॉनिटर लिजार्ड को पड़ चुकी है। और अब ये अपने जीभ से उसके मौजूदगी का पता लगा रहा है, जिसके कुछ ही क्षण बाद जब इसे उसका पता लग जाता है तो फिर ये झटपट उसकी ओर निकल पड़ता है। लेकिन अब शायद इस मुल्गा स्नेक को भी इस मॉनिटर लिजार्ड की भनक पड़ गई थी। वो भी अब जान चुका था कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था और इस वजह से वो मॉनिटर लिजार्ड को भरमाने के लिए कभी इधर भागता है तो कभी उधर। लेकिन मानना पड़ेगा कि मॉनिटर लिजार्ड भी अपनी जिद पर आ गया था और सांप की खोज में लगातार ही इधर उधर दौड़े जा रहा था और जैसे तैसे करके अपने बिल में पहुंचने में कामयाब हो जाता है ये सांप। लेकिन ये मॉनिटर लिजार्ड यहाँ पर भी पहुंच जाता है और पहुंचते ही बिल के अंदर मुंह डालकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें तो पहले सांप पीछे हटकर खुद को बचाता है। लेकिन जब सांप के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो ये लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद जब मॉनिटर लिजार्ड फौरन ही बाहर निकलता है तो इससे पहले कि आप इसे हारा हुआ समझिए, आप पूरी कहानी जान लीजिए। क्योंकि हुआ यूं था कि जब ये सांप यहाँ से भाग रहा था तो तभी लिजार्ड को मालूम चल चुका था कि सांप आगे कौन सी चाल चलने वाला है, इसलिए तो पहले ये बड़ी आसानी से उसका पीछा करता है। लेकिन जब सांप के स्ट्राइक करने पर जब ये यहाँ से जाने लगता है तो यहीं पर ही शायद इसका ईगो हर्ट हो जाता है और इसके बाद ही अपने डिसीजन को बदलते हुए झटपट ही उसके बिल के पास पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचते ही इस बार ये बेखौफ होकर झटपट ही उसके बिल में मुंह डालता है और जिसके बाद तो रेगिस्तान का ये सांप मारा जाता है। लेकिन ये सांप रेगिस्तान का राजा है और ये अपने साइड क्रॉलिंग की वजह से काफी मशहूर है और जिसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, जो कि इस लिजार्ड को टारगेट बनाते हुए यहाँ पर पहुँचता है और खुद को रेत के नीचे छिपाता है ताकि ये उस लिजार्ड को भ्रमित कर सके। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि लिजार्ड इससे अनजान इसके पास पहुंच जाता है और फिर अचानक ही इसके ऊपर हमला होता है और जिसके बाद ये लिजार्ड तो नहीं बच पाता। लेकिन अगर किसी से ये सांप हारता है तो ये है फेनेक फॉक्स, जिन्हें की डेजर्ट फॉक्स भी कहते हैं। इस फॉक्स से बचने के लिए ये सांप यहाँ पर आकर छिप जाता है, लेकिन ये फॉक्स भी इसे खोजते खोजते यहाँ पर पहुँच जाती है और सांप को यहाँ से निकालकर ये इतने खतरनाक जानवर से तो जीत जाती है। लेकिन हारती है ये इस छोटे से चूहे से, जिन्हें की आप कंगारू रैट भी कह सकते हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, जिसे कि हमने आपको इस क्लिप के थ्रू दिखाया था, जिसमें कि जब इसके ऊपर एक उल्लू हमला करने के लिए पहुंचता है तो फिर ये जब उससे बचते हुए वहां से भागता है तो फिर ये यहाँ पर आकर इस रैटल स्नेक का शिकार होता है और इस बीच ये इसकी कुंडली में फंसते हुए बाल बाल बचता है और उसे किक भी मारता है और इसी तरह से ये यहाँ पर फेनेक फॉक्स को भी चकमा देता है, जिसे देखते ही ये यहाँ पर आकर छिप जाता है। लेकिन जब ये फॉक्स इसे यहाँ से बाहर निकालने लगती है तो फिर ये झटपट यहाँ से भागने लगता है, जिससे कि ये फॉक्स देख लेती है और ये भी इसके पीछे दौड़ पड़ती है। भागते हुए यहाँ पर ये रैट एक बार तो चोट खाते खाते बचता है और ये अपने गद्देदार पैर की वजह से फॉक्स से तेज भागते हुए अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं कंगारू के कुछ फुटेज पर, जिसमें कि सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, जहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान में हर कोई अपना पेट भरने के लिए ही निकला हुआ था, जहाँ पर कि एक कंगारू का बच्चा अभी बिल्कुल नवजात था
और इधर ईमू बर्ड भी अपना पेट भरने के लिए निकल चुकी थी, जिसके साथ इसके बच्चे भी थे। लेकिन कंगारुओं को फिर भी इससे अपने बच्चे पर खतरा आने का डर बना हुआ था, और जिस वजह से ये ईमू से दूर खड़े होकर ही एक समूह में रहकर घास चर रहे थे। लेकिन ये बच्चा यहीं पर एक गलती कर देता है, क्योंकि ये अपनी माँ और कंगारू के झुंड से दूर निकल जाता है, जिसकी खबर इसकी माँ और इसके झुंड को भले ही नहीं लग पाती। लेकिन इस इलाके में कोई और भी था जिसकी नजर पूरे मैदान पर थी, और ये उस बच्चे को देख लेता है, और जिसके बाद वो उसके अकेले होने का फायदा उठाकर उसके ऊपर झपटने के लिए निकल पड़ता है। ये इसकी और पूरी स्पीड से निकलता है, लेकिन बाकी के कंगारू इस खतरे को समझ जाते हैं और इसे सिग्नल दे देते हैं, जिसे सुनकर ये तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन चील अभी भी नहीं रुकता, क्योंकि अब इसकी नजर में एक खरगोश आ चुका था, जो कि कंगारू के जाने के बाद इसका शिकार यही बन जाता है। जंगली कुत्तों की एक नस्ल डिंगोस भी होते हैं, जो कि किस हद तक खतरनाक होते हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। ये अपने शिकार को बिल से भी खींच लाते हैं, तो कई बार ये पक्षियों के साथ साथ कंटीले जानवर पर भी हमला करने से नहीं चूकते, यहाँ तक कि ये तो मोनिटर लिजार्ड को भी नहीं बख्शते। तो फिर सोचने की बात है कि क्या ये कंगारू से जीत पाएंगे। यहाँ पर कई कंगारू इकट्ठा होकर अपने पेट को भरी रहे थे, तो इनमें से एक कंगारू डिंगोस को आता हुआ देख लेता है, और जिसके बाद ये सभी यहाँ से झटपट भागते हैं। लेकिन डिंगोस भी इन्हें पूरी ताकत से दौड़ाते हैं। जिस बीच खतरा इस कंगारू पर था, जो कि अभी अभी भागना शुरू किया था, लेकिन अपने तेज रफ्तार की वजह से यहाँ पर कंगारू की ही जीत होती है, और डिंगो बेचारे सिर्फ हाथ मलकर ही रह जाते हैं। इनके साहस और अड़ियल प्रवृत्ति का नमूना ये एक क्लिप भी है, जिसमें आप एक कंगारू को एक कुत्ते के साथ दो हाथ करते हुए देख रहे होंगे। यहाँ पर एक और कुत्ता भी था, लेकिन ये इस काले कुत्ते पर हमला करने का ये भी एक सबक सिखाता है, और इसके ऊपर हमला करते हुए इसे पानी में डुबाता है। दूसरों से बदला लेने की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो अपनों को भी नहीं छोड़ते। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो कंगारू आपस में भिड़े पड़े हैं। इनके बीच आपस में झगड़ा हुआ है एक फीमेल कंगारू की वजह से। दरअसल इस फीमेल कंगारू के पास इसका ये पार्टनर था, और जब यहाँ पर एक तीसरा आता है, और जब यहाँ पर शुरू होती है एक जोरदार लड़ाई। ये लड़ाई ऐसी थी कि यहाँ पर पंजों से लेकर लात घूसे चल रहे थे। इनकी एक क्लिप ये भी देखिए, जहाँ पर कि ये दो ईमू से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इसे ईमू के बीच रखे हुए इस पत्तों को पाना था, और इस वजह से ये इनसे भिड़े जा रहा था, और आखिर में जीत भी इसी की होती है। कई बार तो चीता भी इनके ऊपर दाव आजमाते हैं, और जब भी किसी कंगारू को उसके बच्चे के साथ देखते हैं और तुरंत ही उसे दौड़ा लेते हैं, जिस वजह से अपनी जान को बचाने के लिए कंगारू अपने बच्चे को इसके आगे फेंक देती है, और इस तरह से इनका भोजन हो जाता है। लेकिन कंगारू के प्रवृत्ति से तो आप भी वाकिफ हैं और जानते हैं कि ये अपना बदला लिए बिना रह नहीं सकते। इस वजह से कंगारुओं को भी जब भी मौका मिलता है, ये भी अपना बदला इनके बच्चों से ही निकालते हैं और उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। कृपया करके सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, और दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर और भी अमेजिंग वीडियो देखना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।